अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव कॉइन के बारे में। बीलव कॉइन के जो कम्युनिटी के क्वेश्चंस होते हैं बीलव के हवाले से कि काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं और उनका आंसर नहीं मिल रहा। काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बगैर वक्त जाए कि वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन मुझे आया हुआ है कि बीलव की टोटल सप्लाई कितनी है। तो बीलव की अगर पहले की सप्लाई बात करें, जो इनिशियल सप्लाई थी वो 3 ट्रिलियन थी, 3 अरब के करीब, ठीक है। 3 ट्रिलियन इतनी टोटल सप्लाई थी। पर अब जो कंपनी ने टोटल सप्लाई छोड़ी है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो मार्केट में आएगी वो 20 बिलियन है। ये कैसे मुझे पता चला? क्योंकि कंपनी ने जब बीलव की ब्लॉकचेन लाइव की, जब मीटिंग में बीलव की ब्लॉकचेन लाइव करके सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाई तो वो 20 बिलियन थी, ठीक है। अब टोटल सप्लाई रहेगी 20 बिलियन, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। एक क्वेश्चन मुझे आया हुआ है, साहिल भाई बीलव को होल्ड करके रखूं या अब सेल कर दूं। तो वो काफ़ी भाई मेरे पैनिक भी हैं और काफ़ियों को ये हो भी रहा होगा, टेंशन भी होगी कि एक्सचेंज ऑन पे जब लाइव लिस्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग शुरू होगी, हम इसको बाय करके होल्ड करके रखें, हमें फ़ायदा होगा या सेल कर दें उसी वक्त। तो यार मैं आपको बताऊँ, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूँ, तो आप 50% फिर भी होल्ड करें और 50% को सेल कर दें। और अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका अच्छा वाला काम चल रहा है कहीं और से, तो आप लोग बीलव को होल्ड कर रखें। एटलीस्ट 500 दिन तो होल्ड करें। कंपनी ने बार बार कहा हुआ है 500 दिन का प्रोजेक्ट है, 500 दिन तक हम शायद इसको $2 पे लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कंपनी वाकई कॉन्फिडेंट भी है इस बात पे, तो आप होल्ड करके रखें, ठीक है। बीलव टोकन और बीलव कॉइन दोनों में क्या फ़र्क पैदा हुआ, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ये मेरे भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो यार मैं आपको बताऊं, इसका आंसर ये देता रहूँगा। ये काफ़ी क्वेश्चन फैल भी रहा है कि बीलव को कॉइन बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये भी काफ़ी मार्केट में फैला हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, कॉइन और टोकन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे? एक टोकन जो होता है वो किराए के घर में रह रहा होता है, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, और एक कॉइन जो होता है वो अपने घर में रह रहा होता है। टोकन जो होता है, जब आप देखते हैं टोकन की, आप जैसे ही आप उसको विड्रा करते हैं तो ट्रांजैक्शन फ़ी जिसकी ब्लॉकचेन पे वो रन कर रहा होता है वो लगती है। पर कॉइन जो है वो अपनी ब्लॉकचेन पे ही होता है, तो उसकी अपनी ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है। अगर आपको 10 बीलव कॉइन है तो आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक बीलव कॉइन आप जो है ना ट्रांजैक्शन के रूप में लगेगा और 9 बीलव अगले बंदे को मिल जाएंगे। ये फ़ायदा है कॉइन और टोकन का। और कॉइन पे जो है ना आउटर कम्युनिटी ज़्यादा ट्रस्ट करती है, ज़्यादा उसको ना बाय करने का सोचती है, ठीक है। बीलव एक्सचेंज ऑन पे इतनी कम प्राइस पे क्यों लिस्ट हो रहा है, मतलब कि कितनी प्राइस पे लिस्ट हो रहा है? $0.01। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि यार कंपनी की अब ये स्ट्रेटजी है, कंपनी ने इसको इतना कम क्यों लिस्ट किया है। ये कंपनी तो कहती है हम इसको 500 दिन से पहले पहले $2 तक पहुंचाएंगे और आपको मिनिमम $2 तक बेनिफिट मिलेगा 500 दिन तक। तो आप लोग 500 दिन तो होल्ड कर रखें, ठीक है। तो कंपनी का अब ये वो है, प्लान है। कंपनी देखते हैं क्या करती है आगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है। इसका यही जवाब है, कुछ जवाब नहीं मिल नहीं रहा था। जो हमारे पास ऐप में बीलव पड़े हैं या लव वॉलेट में पड़े हैं, इसको एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना लाजमी है हमारे लिए। जी हाँ, लाजमी है। क्यों लाजमी है? इसलिए लाजमी है क्योंकि जो ऐप में पड़े बीलव है और मेटामास्क में जो पड़े बीलव है, बल्कि आपके वॉलेट्स में, उसको जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी उसको एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना पड़ेगा। वो अभी टोकन है, वो BFIC की ब्लॉकचेन पे रन कर रहे हैं। अब जब एक्सचेंज ऑन पे लेके जाएंगे वहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होगा। एक बीलव टोकन का आपको एक बीलव कॉइन मिलेगा और वही कॉइन जो है वो बीलव की ब्लॉकचेन पर रन हो रहा होगा और आपको तब बेनिफिट होगा और लेके जाना लाजमी है, वरना ये टोकन होंगे इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद BFIC की प्राइस पंप क्यों नहीं हो रही है, हालांकि बुल रन चल रहा है? ये मुझसे एक सवाल पूछा गया हुआ, एक भाई ने पूछा है। यार मैं आपको बताऊँ, कंपनी ने ना BFIC की ना, जो आपको बताऊँ ना, कोई यूटिलिटी नहीं दी हुई। अब सारी यूटिलिटी BFIC की हटा दी है और BFIC की अब इतनी कम्युनिटी है ही नहीं कि 5 लाख टोटल होल्डर्स थे, उनमें से भी 3.5 लाख ने होल्ड करके रखा होगा, बल्कि उससे भी कम। तो कंपनी के पास करोड़ों की कम्युनिटी है बीलव। कंपनी सारी यूटिलिटी उस पर लगाएगी, सारा पैसा उस पर लगाने का सोच रही है। बीलव को ऊपर पहुंचाएंगे, फ़ायदा होगा। BFIC कंपनी के किसी काम का नहीं है, बीलव कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात सोच के रखनी है। ये मेरा जो है ना नेटवर्क का एरर है, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा होगा आपको, आपको नज़र आ रहा होगा सब कुछ 0 है। इसको इग्नोर मारें, ठीक है। आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने आए, क्वेश्चन का आंसर वो सुने, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है मुझे, साहिल भाई जिस तरह कंपनी ने BFIC को छोड़ दिया है, इस तरह के बीलव को भी फ्यूचर में छोड़ देगी? तो बीलव को कंपनी ने नहीं छोड़ना। एक बीलव वाहिद इनका प्रोजेक्ट है जिसने इतनी इनको सक्सेस दी, जिसकी वजह से इन्हें इतना पैसा कमाया, इतना फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो बीलव के ऊपर जब ये इतनी यूटिलिटी देंगे तो ज़ाहिर सी बात है बीलव को ही ऑन थ्रू लेके चलेंगे, बीलव को ही आगे
कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि बीलव के अलावा अगर इन्हें किसी और प्रोजेक्ट की तरफ गए तो ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएंगे। ये कंपनी को पता है और ये आपको पता है, ठीक है। बीलव की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी? बड़ा अच्छा सवाल भाई ने किया हुआ है। तो बीलव की टोटल 25 से 26 यूटिलिटी जितना कंपनी कहती आएंगी। कंपनी ने तो अभी तक यही कहा हुआ है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, बीलव $2 की प्राइस कब तक भी अचीव करेगा और कैसे अचीव करेगा? तो कब तक अचीव करेगा, ये भी बड़ा अजीब सा सवाल है भाई ने पूछा हुआ है, पर कब तक करेगा इसका ताल्लुक है इसकी यूटिलिटीज़ से, ठीक है। अगर बीलव की जितने प्रोजेक्ट्स में ये कहते हैं हम यूटिलिटीज़ देंगे, यूटिलिटीज़ दें, बीलव की डिमांड क्रिएट करें। क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट में इस दफ़ा इनोवेशन फैक्ट्री इन्वाइटेड है, बीलव की अग्रेसिवली प्रमोशन करे, ठीक है। तो बीलव की जो यूटिलिटीज़ दे और फिर बीलव की प्राइस अचीव हो सकती है $2 तक आसानी से। और कब तक होगी फिर इसी पे मैटर करता है, इसी पे गो थ्रू रहता है, ठीक है। बात फिर यहीं चली जाती है कि अगर किया काम तो जल्दी हो जाएगी, ना किया तो फिर बेशक पड़े रहें, कोई फ़ायदा नहीं है, अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। अब एक सवाल मुझे आया हुआ है, साहिल भाई मेरी प्राइवेट की लॉस हो गई है, अब इसको रिकवर कैसे करूं? भाई मेरे प्राइवेट की कंपनी ने पहले बताया लॉस अगर आपने कर दी, खो दी, तो कोई रिकवरी का चांस नहीं है। अब बेशक ऐप में 1 लाख PLV पड़े हो, 1 करोड़ पड़े हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वो आपके ज़ाया हो गए, आपके लाखों रुपए डूब गए। तो अब आपको नई बीलव P2P में बाय करने होंगे, क्योंकि ऐप की जो आपको पता है कि ख़त्म हो गई है, वो रिवार्ड देना ख़त्म हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गई है, ऐप का कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो आपको पहले यहाँ से निकाल के ऐप से तो उधर रख दे लेने चाहिए थे। और काफ़ी भाइयों को मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपको प्राइवेट की खोने का डर है तो ऐप से निकाल के लव वॉलेट में रख लें बीलव को, वहाँ ज़्यादा सेव है। मेटामास्क में ना रखें। काफ़ी लोग मेटामास्क में फ़ंड रखते हैं और जब किसी और नेटवर्क के साथ मेटामास्क का लिंक करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो काफ़ी जो है ना स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सारा का सारा फंड लेके भाग जाते हैं। तो लोग फिर सर पर पकड़ के बैठते हैं। लव वॉलेट के साथ लिंक करके रखें, लव वॉलेट बेहतरीन है, ठीक है। इनोवेशन फैक्ट्री का और बीलव के लिए बेहतरीन है, इतना आपको बता दूं। एक क्वेश्चन आएगा, क्या बीलव बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा? तो यार मैं आपको बताऊं, बीलव छोटे उन पे ही लिस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाइनांस को तो भी आप रहने ही दें, छोटों में ही हो जाए तो बेहतरीन है, ठीक है। मतलब कि छोटी एक्सचेंजेस में हो जाए, OKX में हो जाए, कोइन गेट IONO में हो जाए, उसके बाद कोइन बेस में हो जाए, कोइन स्टोर में हो जाए, उसके बाद जो है बिटमार्ट, इस तरह की सारी एक्सचेंजेस में हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, बीलव की अचीवमेंट होगी। ये कुछ क्वेश्चन से इनका आंसर आपको दिया। कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपको दिल में या ख्याल में आ रहा हो तो आप पूछ लें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, नीचे अगली वीडियो में भी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।